रहे प्रदेश की समस्त याची भाई बहनों को जय हिंद। मित्रों, 3528 सीट जो हाई कोर्ट से मिली है, उस सीट को लेकर जो हम लोग संघर्ष कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, इसके बारे में आप लोगों के बीच कुछ बातें कुछ साझा करना है। मित्रों, काफी लंबी डेट लगी हुई है। इस डेट के बीच काफी अभ्यर्थियों के फोन आ रहे हैं, क्या चल रहा है। तो मैं एक स्पष्ट बात बता रहा हूँ, आप लोग किसी की आप फोन करोगे, कोई आप लोगों को विशेष जानकारी अभी नहीं मिलेगी। जब तो कोई जानकारी मिलनी होगी तो वो मार्च सेकेंड वीकेंड में मिलेगी, यानी मार्च महीने के दूसरे सप्ताह के अंत में मिलेगी। उससे पहले किसी प्रकार की ठोस जानकारी इस भर्ती के संदर्भ में हासिल करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि यह भर्ती सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। हाई कोर्ट में, जब तो यह भर्ती हाई कोर्ट में लंबित होती है तो कुछ न कुछ इनपुट मिल सकता था, बट ये भर्ती हाई कोर्ट में है नहीं, सुप्रीम कोर्ट में है, तो कोई भी इनपुट यहाँ से मिलना बहुत ही मुश्किल है, नहीं के बराबर है। हाँ, इतना क्लियर है कि जैसे हम लोग आज संवाद कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, एक दूसरे तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं, ऐसे बहुत से लोग बातें कर रहे हैं, कुछ लोग तरह तरह की योजनाएं बना रहे हैं। ये बहुत ही जरूरी है, बहुत ही अच्छा है। इससे बहुत ही अच्छा लगता है कि सभी लोग जितने सक्रिय रहेंगे और अपनी सक्रियता का प्रदर्शन करेंगे तो निश्चित रूप से हम काफी जल्दी जीतेंगे। जीत तो होना तय है, हम लोगों को जीतना तय है, 100% जीतना तय है, परंतु जल्दी जीतेंगे इसके लिए सबकी सक्रियता की बहुत जरूरत रहेगी। जब तो सभी लोग 100% सक्रिय हो गए तो 22 मार्च को वर्दी मिलना एकदम तय हो जाएगा। इसलिए मैं इसी मुद्दे पर आप सबको फिर से आप सबका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि सभी लोग इस मुद्दे को ध्यान में रखकर कि 22 तारीख के बाद कोई दूसरी तारीख हमें नहीं लेनी है। सभी लोग पूरे दमखम के साथ लग जाएंगे। अच्छा, ये बात है, बहुत से लोग सोचते हैं जब ऑडियो के माध्यम से बताया जाता है कि पूरे दमखम के साथ लग जाएंगे, सभी लोग लग जाना है, तो करना क्या है। देखिए, बहुत से अभ्यर्थी ऐसे रहते हैं जो पेमेंट नहीं करते हैं, ये बहुत ही बुरी बात है। ये भर्ती के केस को, ये जो भर्ती का जो हमारा केस है, इस केस का नेचर बदल सकता है जब तो हम आर्थिक रूप से कमजोर पड़ गए। तो इसलिए हम सब बार जो बताया था कि सबको एक साथ मिलकर चलना है, सबको एक साथ मजबूती के साथ चलना है। तो मुझे एक साथ मिलकर चलने और मजबूती के साथ चलने का एकमात्र यही उद्देश्य है और यही कहना है कि जितने भी कैंडिडेट पेमेंट नहीं किए हैं 1000 रुपए, वो सब लोग अजय प्रकाश मिश्रा जी के यहाँ पेमेंट कर देंगे, समय से कर देंगे। आपके पास वक्त है, बहुत वक्त है। आप कोशिश करेंगे होली के त्योहार से पहले या होली के त्योहार तक आप अपने पेमेंट को फाइनल कर लेंगे, ताकि उस किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो और एक सबसे उच्च क्वालिटी का, सबसे उच्च कोटि की अधिवक्ता को हायर किया जाए और दूसरे भी अधिवक्ता को यदि संभव हो तो हायर किया जाए। और इस केस में जैसे पहले ही हम लोगों का मैटर क्लियर हो चुका है, 22 मार्च को सुनवाई होना लगभग तय है। जब तो कोई संभावना इस में रहती है तो उसको 10 मार्च के बाद, यानी कि सेकेंड वीकेंड में या उस दूसरे सप्ताह के बाद, मार्च महीने दूसरे सप्ताह के अंत में, तीसरा सप्ताह जैसे ही शुरू होगा उसी दौरान जब तो एक दिन 2 दिन भी का वक्त मिलेगा छुट्टियों से पहले, तो क्योंकि मार्च महीने में होली का महीना भी है, छुट्टियां भी रहेंगी, तो उन समय में सभी लोग हम लोग कोशिश यही रहेगी कि नोटिस इशू हो जाए, अपने केस की नोटिस इशू हो जाए कि जो 5
जो 2-3-4 5 डेट से हमारी सुनवाई नहीं हो पा रही है, उसमें कहीं ना कहीं हम लोग अभी इंतजार कर रहे थे कि भर्ती बोर्ड कुछ कागजात हमारे पास नहीं सबमिट किया था जो उसके अंडर में था, उसका इंतजार करना खूब बखूबी वाजिब था। हम अब सारे डॉक्यूमेंट्स सारे सब कुछ वो सबमिट कर चुका है भर्ती बोर्ड। तो हमें अब अपने तैयारी के साथ यही जाना है कि जो भी हमें जितने भी इनपुट मिल रहे हैं भर्ती बोर्ड से, अन्य भर्तियों से, अन्य किसी अन्य विभाग की भर्तियों से, तो सारे साक्ष्य को इकट्ठा करके एक मजबूत दीवार को तैयार करना है ताकि उस पर किसी प्रकार का भर्ती बोर्ड का और विपक्ष का प्रहार काम न करे। तो हम यही सभी लोगों को फिर से बताएंगे कि सभी लोग, सबका जो पेमेंट है होली तक पेमेंट अपना फाइनल कर दें ताकि आगे किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। और जब तो कोई आवश्यकता पड़ती है, और हाँ, नोटिस की जो बात चल रही थी, नोटिस आप लोगों की ये 22 मार्च की जो डेट है, इसकी नोटिस 15-16 तक हो सकती है। तो 15-16 तक जब तो नोटिस हो जाती है तो हमारी डेट बिल्कुल 100% क्लियर हो जाएगी कि नहीं, अब हमारी सुनवाई जो है इसी डेट में होगी, 22 को होगी और निश्चित निर्धारित हो जाएगी। तो इस पर भी वर्क होगा समय आने पर। उससे पहले सबसे इम्पोर्टेंट जो इस समय फिलहाल दिख रहा है, सभी लोग शांति के साथ हैं और शांति बनाकर रहे हैं। ग्रुपों में बेवजह की पॉलिटिकल न्यूज, पॉलिटिकल एजेंडे को भेजना ये समझदारी नहीं है, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं सरकारें हैं, आती हैं और जाती हैं, कौन सरकार रहेगी, क्या होगा। हमें गवर्नमेंट की नौकरी करनी है, न कि पॉलिटिक्स करना है हम लोगों को। तो ये भारत का संविधान है, सब लोग स्वतंत्र हैं, जिसकी जहां मर्जी वो वहां वोट करेगा। हम किसी पर इस भर्ती के ग्रुपों में किसी के ऊपर हम दबाव नहीं बनाएंगे कि आप इस पार्टी को वोट करें, आप इस पार्टी को, ये बुद्धिमानी नहीं है। हाँ, यदि आपको प्रचार करना है, हमें प्रचार करना है, तो इसके तरीके कुछ और हो सकते हैं। किसी भी पार्टी से हमारा रिलेशन अच्छा हो सकता है, बट ये नहीं कि हम भर्ती अपने नौकरी के लिए जा रहे हैं, जिस ग्रुप में तमाम बच्चे जुड़े हुए हैं, नौकरी की बातें हैं, और वहां पे हम पॉलिटिकल करें, तो शायद ये हमारे समझ से ठीक नहीं है। और आप लोग न करें तो बेहतर रहेगा, क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट आए, हमें उस गवर्नमेंट से लड़ना है, चाहे कोई भी गवर्नमेंट आए। कोई गवर्नमेंट आकर हमारे गले में नौकरी नहीं डाल देगी मित्रों। और आप सब लोग समझदार हैं खुद ही, ये हम लोग लड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं ये 15 की भर्ती है, तो हमें सोचना होगा उस भर्ती की नियमावली से हम लड़ रहे हैं, 2015 की नियमावली से हम लड़ रहे हैं, न कि ये 17, 18, 19 की नियमावली से हम नहीं लड़ रहे हैं मित्रों। तो गंभीरता से सोचने की बात है। जब तो आवश्यकता पड़ी शक्ति प्रदर्शन की, तो इस बार आखिरी शक्ति प्रदर्शन होगा, एकदम इसके बाद और कुछ नहीं होगा। मैं ज्यादा कुछ नहीं बता रहा हूं, जब तो आवश्यकता पड़ी तो इतना समझ लीजिए, आप सभी लोगों ने सहयोग समर्थन किया, तो यूपी की सरकार और दिल्ली की सरकार भी इन चीजों को देखेगी और बखूबी उनको निर्णय लेना पड़ेगा। बशर्ते हमें बहुत कुछ अभी समय पे छोड़ना है, इंतजार करना है। हमें भरोसा है न्यायालय पे, न्यायालय हमें न्याय देगा। बेशक हम हाई कोर्ट से परास्त असफल हुए हैं, हम हाई कोर्ट से किसी कारणवश हम अपने मुकाम को हासिल नहीं कर सके, और हमें पूरा भरोसा है सर्वोच्च न्यायालय, माननीय सर्वोच्च न्यायालय भारत सरकार पर, कि हम लोगों के साथ जितने भी याचिकाकर्ता है, सभी याचिकाकर्ताओं के साथ निश्चित रूप से न्याय। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपनी यूट्यूब चैनल ABC क्लासेस बाय राजन वर्मा। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि दरोगा भर्ती जो आपका 2021 चल रहा है, उस पे कोर्ट केस हो चुका है। बच्चे कोर्ट में सभी याचिकाकर्ताओं के साथ निश्चित रूप से न्याय होगा और सबको वर्दी मिलने का रास्ता साफ होगा और सबके घरों में खुशियों का माहौल होगा। जो भी गवर्नमेंट रहेगी, जो भी गवर्नमेंट हमारे साथ न्याय करेगी, जो भी रहेगी, हम सदैव उसके ऋणी आभारी रहेंगे। और हम सभी लोगों से
यही फिर से गुजारिश करेंगे कि सब लोग पूरी शक्ति के साथ, पूरी योजना के साथ, जो भी आपको इनपुट मिलता है, जो आप योजना बना रहे हैं, कोई किसी लीडर से मिलकर कोई विज्ञापन दे रहा है, ये अच्छी चीज है, बहुत अच्छी चीज है, इसकी जितनी सराहना की जाए ये बहुत कम है। जिन जिन क्षेत्रों में चुनाव चल रहे हैं, यदि वहां पे आप लोग किसी नेता के संपर्क में है, बड़े नेताओं के, तो आप इस मुद्दे को आप हाईलाइट करवा सकते हैं, बहुत अच्छी चीज है। परंतु पॉलिटिकल एजेंडे पे मैं काम करूं, ये गलत बात है, क्योंकि ये बुद्धिमानी नहीं है। हम प्रदेश के भावी सिपाही हैं। हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे कि हमारे कार्यशैली, कार्य योजना पे किसी प्रकार का धब्बा लगे। हम गवर्नमेंट के अधीन काम करेंगे, न कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट काम करेंगे। हम किसी के विरोधी नहीं है, हम सदैव सबके सहायता के लिए काम करेंगे, हम पब्लिक सर्विस करेंगे। तो आप सब लोग समझदार हैं। बहुत कई दिनों के बाद बहुत से अभ्यर्थियों के फोन आ रहे थे, कभी कोई विशेष जानकारी जो भी मिलेगी मार्च सेकेंड वीकेंड में मिलेगी, इसीलिए मुझको ऑडियो बनाना पड़ा। फिर आप लोगों को जो भी जानकारी होगी, इनपुट होगा, आप लोगों को दिया जाएगा। धन्यवाद।